रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो सबसे पहला काम आपने जो किया वो अंसार मदीना को यहूदियों के सूदी कर्ज़ों से निकालने का। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा समाज, एक ऐसा मुआशरा इस्टेब्लिश करना चाहते थे जिसके अंदर हर आदमी खुद कफ़ील हो, हर आदमी आत्मनिर्भर हो, हर आदमी वो देने वाला रहे, ना कि भीख मांगने वाला। इसीलिए हदीसों में आपको मिलेगा यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से बेहतर है। और यही हमारा मिशन है, गरीबी हटाओ। किसी भी इंसान ने, ये हमारा मिशन खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी इंसान ने गरीब नहीं होना चाहिए। पैसे वाले जो होते हैं ना, वो गरीबों पे जुल्म करते हैं, गरीबों के हुकूक दबाते हैं, गरीबों पे अत्याचार करते हैं। गरीबों ने अगर उनको वोट नहीं दिए तो बाद में उनके घरों में घुस घुस के उनको मारते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं और ये कहते हैं कि तुमने हमको वोट नहीं दिए थे, हमने तो तुमको पैसे दिए थे। क्यों? आप गरीब आदमी हो। गरीब आदमी जो है, अगर वो गांव में थोड़ा सा भी, मिसाल के तौर पे अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, महाराष्ट्र का ही एक ज़िला है, वहाँ पर नीचे की समाज के कुछ लोग, यानी जो बेचारे हमारे दलित भाई, SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, आप देखो आज भी वो गरीबों की बस्तियों में रहते हैं। उनकी बस्तियां आप देखोगे तो आज भी आपको ऐसी झोपड़पट्टियां मिलेंगी जिनमें पक्के मकानात नहीं बने हुए हैं। ऐसे बस्तियों में वो लोग रहते हैं। हालांकि ये पूरा प्री प्लान और साजिशों के तहत में उनको गरीब रखा गया है, ताकि वो गरीब रहेंगे तो हमारे गाड़ियों के लिए ड्राइवर मिलेंगे, हमारे घरों पे मजदूरी करने वाले मिलेंगे, हमको काम करने वाले मिलेंगे। फिर अगर हमको इलेक्शन के अंदर कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमको और किसी काम के लिए लोगों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो उनका इस्तेमाल हो सके, इसके लिए जानबूझ के लोगों को गरीब रखा जाता है। अब ऐसे ही मुसलमानों की तरफ भी अगर हम आते हैं तो मुसलमानों में भी खुद मुसलमान ही दो तबक़ों में बटे हुए हैं। एक तो अमीर मुसलमानों का तबक़ा है, दूसरा गरीब मुसलमानों का तबक़ा है। अब जो अमीर मुसलमान है ना, वो अपने पैसे के बलबूते पे हर चीज़ ख़रीदते हैं, यहाँ तक कि मज़हब के जो मसले मसाइल है वो भी वो पैसे दे के ख़रीद लेते हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे के बताता हूँ। जैसे यूरोप है, इंग्लैंड वगैरह, ये सारे मुल्कों में बहुत सारे लोग रोज़े नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया से जो उलामा वहाँ पे पहुँचते हैं रमज़ान में बयान करने को, चंदा करने के लिए, अब वो वहाँ के लोग करोड़ोंपति है, तो ये लोग उनको हीला बताते हैं, बोलते हैं देखो इंग्लैंड में तो दिन 18 घंटे का है, 15 घंटों का है, आप कैसे रोज़ा रखेंगे? फिर क्या करो, सारे रोज़े आप क़ज़ा कर लो और उनका जो फ़िदिया है वो फ़िदिया आप हमको दे दो। उस फ़िदिये के ज़रिए से इंडिया के कुछ गरीबों की, मोहताजों, मिस्किनों की, क्योंकि इंडिया के गुर्बत की तस्वीरें भी तो वहाँ बताने की रहती है। और साथ में ही जुल्म जो है, ये तो एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसके उन्वान पे जो है पूरी दुनिया में चंदा जमा किया जा रहा है कि इंडिया के मुसलमानों को ऐसा पेश किया जाता है जैसे इंडिया के मुसलमान बेचारे इतने मज़लूम हैं कि इंडिया के मुसलमान, यानी दुनिया में इनसे ज़्यादा मज़लूम कोई और है ही नहीं। ऐसी तस्वीरें बनाकर पेश की जाती है, ऐसे झूठे झूठे किस्से वहाँ जाके सुनाए जाते हैं। हालांकि हमारे देश में जो है ना, देखो कायदा कानून है वो सबके लिए है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कायदे में रहो, फ़ायदे में रहोगे। कायदे में कोई भी रहेगा ना, उसको कोई धक्का नहीं लगा सकता। और अगर कायदे में नहीं है, अभी देखो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि बम्बई के अंदर किसी मंदिर को जो है कॉरपोरेशन वालों ने तोड़ दिए, उनको पता चला कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। अभी जैसे आपने मदरसे के बारे में एक न्यूज़ पढ़े होंगे मध्य प्रदेश में, तो वो मदरसे के ऊपर जिन लोगों ने कंप्लेन दिए थे ना, वो खुद भी मुसलमान ही थे। और उन मुसलमानों का कहना ये था कि भाई इन्होंने जो है
ज़मीन पे कब्ज़ा करके ये मस्जिद मदरसा तामीर किए, पैसों से ख़रीद के नहीं। तो कायदे में अगर मदरसे वाले नहीं रहेंगे उन पे भी कार्रवाई होंगी, और मंदिर वाले नहीं रहेंगे तो उन पे भी कार्रवाई होंगी। कार्रवाई हमारे देश में दोनों के ऊपर होती है। मगर प्रॉब्लम यह है कि मजलूमों के नाम पे दुनिया भर में जो चंदा जमा करने वाले होते हैं ना, वो आपकी ऐसी इमेज बताते हैं जैसे कि इंडिया के मुसलमानों को खाने ही नहीं मिल रहा है, बेचारे कई दिनों से फाके में है, नंगे फिर रहे हैं, सब कपड़े भी नहीं हैं इनके पास में। ऐसी आपकी गुर्बत को वहाँ पे पेश किया जाता है। जबकि वही इंग्लैंड के लोग जो है ना, कभी इंडिया आए तो उनको ज़रा हैदराबाद ले जाके मुसलमानों के 2-4 वलीमे खिलाना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि ऐसी नियामतें कभी उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क में कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचे होंगे, जो माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे हैदराबाद के रिक्शे वालों को भी खिला रहा है। हैदराबाद की ही क्या मिसाल लेंगे, पुणे में भी ऐसे ऐसे वलीमे होते हैं और ऐसी ऐसी दावतें होती है। अल्लाह ताला हर नियामत जो है हमारे इंडिया के मुसलमान भाइयों को भी खिला रहा है, मगर ये लोग आपकी वो इमेज वहाँ ले जाके नहीं बयान करेंगे। तो चूंकि उनके पास में पैसा है, तो पैसा है तो इसके लिए उनके लिए मसले मसाइल भी अलग है। आप गरीब आदमी हैं, आप रिक्शा चलाते, आपको चक्कर आ रहे, आप अपने मोहल्ले के मुफ्ती साहब को जाके मसला पूछो, बोलना यार मुफ्ती साहब बहुत ही गर्मी हो रही, मैं सोच रहा रोज़ा कज़ा कर देता हूँ, बाद में उसका फिदिया दे दूंगा। तो कभी उन्होंने तुमको रोज़ा कज़ा करने की इजाज़त दी है, फिर मेरे को बोलना आके तुमने, तुम्हारे लिए नहीं है वो मसला, वो सहूलत जो है का। तो 30 रोज़े के जो है माशाअल्लाह 30,000 रुपये हो रहे हैं, एक रोज़े के 1,000 रुपये वहाँ के हिसाब से। तुम क्या देंगे? इंडिया का रिक्शे वाला अगर मसला पूछ रहा है या गरीब मसला पूछ रहा है मुफ्ती साहब से, तो फिदिये के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 किलो में कितना आता है? अभी वो भी अगर राशन के पकड़ेंगे, भाई मैं तो राशन के गेहूँ खाता हूँ, तो 10 रुपये के हिसाब से वो तो 20 रुपये भी नहीं बैठ रहे। दुकान के भी अगर 20 रुपये के है तो वो भी 30 रुपये में पूरा फिदिया निकल रहा, वहाँ पे 30,000 रुपये में फिदिया निकल रहा है। क्यों? पैसे वाले लोग हैं। पैसा होगा तो सिर्फ मेरे पूरे बात के बताने का मकसद यही है कि इस दुनिया में या हमारे भारत देश में भी 2 तरह के ही धर्म चलते हैं, एक अमीरों वाला धर्म और गरीबों वाला, और दोनों के धर्म, और हर धर्म में मिलेगा आपको। दूसरे धर्म में भी अगर आप देखोगे, पैसे वाले हैं तो उनकी लाइन अलग होगी, और गरीब है तो वो कुचले जा रहे हैं रेलवे स्टेशनों के ऊपर, 25-30 मर गए ऐसी चेंगरा चेंगरी के अंदर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मगर अमीर होंगे उनके लिए हेलीकॉप्टर से इंतज़ाम होगा, उनकी लाइन अलग होंगी, उनको लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ, अमीर बनो, पैसे वाले बनो, पैसा कमाओ, पैसा कमा के अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। ये जो अमीर लोग हैं ना, बहुत सारे उलामा भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कुछ अमीरों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। रीज़न यही होता है कि वो अमीर जो है इनको इस्तेमाल करते रहता है, क्योंकि बेचारों के पास में पैसे नहीं हैं। तो इसके लिए उलामा ने भी पैसा कमाना चाहिए। मैं आपके सामने बैठे हुआ हूँ, मैं किसी अमीर के बाप से डरता नहीं हूँ। जिस अमीर के दस्तरखान पे बड़े बड़े जाके सलाम करते हैं ना, उसको मैं मेरे घर पे वॉचमैन की नौकरी पे रख सकता हूँ, वो भी 1 लाख रुपये महीने पे, अगर वो तैयार होता हूँगा तो। चश्मे की खरीदारी तो आपने बहुत की होगी, लेकिन हम आपको शॉपिंग करा रहे हैं बायफोकल रिमलेस कलर्ड 1 पावर रीडिंग ग्लासेस की। 1 लाख रुपये महीना दूंगा मैं उसको, मेरे ऑफिस के बाहर खड़े रहने का, और जितने लोग आते ना उनका नाम लिख के लेने का रजिस्टर में, या मेरे घर के सामने भी खड़े रहने के लिए यहाँ पे भी वॉचमैन की ज़रूरत है तो मैं उसको रख सकता हूँ, जिसके दरवाजे पे। रीज़न क्या है? हम क्यों दबेंगे भाई? तेरे जैसों को खरीद सकते हैं हम, वो भी किलो के भाव से। क्या है तेरे पास में? पैसा ही है ना। तो जितना तू महीने में कमाता होगा, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, उतना रोज़ कमाते हम। देखो, ये होता है फ़र्क। वहीं पे मैं ही हूँ वो इंसान। जब मैं 1200 रुपये महीने की मस्जिद में इमामत करता था, और जब मैं इमामत और मकतब में पढ़ाने के ज़माने में ज़रा सा कोई पैसे वाला आया ना, मैं ख़ुद उसकी जो है हाजी हाजी करता था, मैं ख़ुद उसको सलाम करता था। उसकी अम्मा बीमार हो गई तो 15 मिनट तक मैं मस्जिद में ऐलान करता था, हमारे हाजी साहब की वालिदे मोहतरमा जो अलील है, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त की जाती है। अल्लाह ताला उनकी दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, मशरिक़ से, मगरिब से, शिमाल से, जुनूब से, सिर के बाल से पैर के नाखून के नीचे तक
हर तरह से, हर ज़रर से, हर शरर से, हर फितन से, हर चीज़ से हिफाजत फरमाए। उनको सेहत अता फरमाए, उनके बालों को सेहत अता फरमाए, उनके कानों को सेहत अता फरमाए, उनके अब हर चीज़ को सेहत अता फरमाए। तो आप बताओ, मैं खुद वैसा ऐलान करता था, क्यों? मैं खुद गरीब आदमी था। तो गुर्बत जब होती है, गुर्बत गुर्बत जब होती है ना, तो आदमी गरीबी में वैसा ही करता है। और जब वो कमाने लग जाता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भाई जिनके दरबारों पे जाके लोग सलामी अर्ज करते, उसको मैं वॉचमैन रख सकता हूँ, वॉचमैन। अब ये कॉन्फिडेंस मेरे पास में कहाँ से आया? क्योंकि हम कमा रहे हैं उतना, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। कितना टैक्स दे रहे हैं? ये जिनके दरबारों पे लोग सलाम करते हैं ना, वो साल भर में उतना कमाते नहीं होंगे, उससे डबल मैं टैक्स देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से, हर साल पाबंदी से। और उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो हर जगह काम आते हैं आपको। वीज़ा के लिए मैं जाता हूँ तो मेरा इस्तकबाल करते हैं कॉन्सुलेट वाले। और एक ज़माना वो रहता था, मैं पहली बार जब साउथ कोरिया गया था, मुझे खुद याद है, हुज़ैफा भाई हमारे साथ में थे, बम्बई वाले मेरे, कम से कम मैं 5 मरतबा गया हूँगा कॉन्सुलेट को। फॉर्म में ये गलती है, वो फलानी जगह पे ये स्पेलिंग में मिस्टेक है। अरे मैं बोला यार क्या ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। फिर साउथ कोरिया में जो मेरे मेज़बान हैं, वो 5-5 बार इनको फ़ोन लगा रहे हैं। तो वजह ये थी कि जैसे आप होंगे ना, आपको वीज़ा देने को भी गवर्नमेंटें सोचेंगी कि पता नहीं अपने मुल्क में जाके ये कहीं नौकरी वगैरह तो ना कर ले। तो इसलिए देखो, आपका अपने आप को मालदार बनाना ज़रूरी है। ये मिशन है इस्लाम का। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मालदार बनने से क्या हो गया? हम फजूल खर्ची करने वाले बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुर्ता जो मैंने पहना हुआ है, मलमल का कुर्ता है, ये सस्ता एकदम। और ख़ास तौर पे आपने देखे होंगे पिछले 4-5 वीडियो में आपको यही कुर्ता मिलेगा। उसकी वजह ये है, गर्मी का मौसम है, मैं यही पहनता हूँ। भाई इससे हमने फजूल खर्ची नहीं की है। हाँ, ज़कात हमने ज़रूर अदा की है। 45 उलामा को मैं 2000 रुपये पेंशन देता हूँ। मेरे कई रिश्तेदारों को मैं मेरे जेब से देता हूँ हर महीने, पाबंदी के साथ में। मुझे बताओ, नुकसान हुआ क्या फ़ायदा हुआ? मेरा कारोबार चलता है मलेशिया के अंदर। मैंने मस्जिद के इमाम साहब को बोला हुआ हूँ, और हर महीने मैं उनके अकाउंट में एक अमाउंट, यानी मेरा वहीं पे अकाउंट है, वहीं से वहीं पे उनको जो है पेमेंट मिल जाता है कि भाई आने वाली जमात नहीं भी रहेंगी तो जुम्मे के दिन खाना बनाओ, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनको खाना खिलाओ। ख़ास तौर पे हमारे जो बेचारे बर्मा के लोग हैं, वो वहाँ पे ज़्यादातर काम करते हैं, मज़दूर लोग वहाँ के, बहुत वो इलाके में ज़्यादातर मज़दूर लोग ही नमाज के लिए आते हैं। उनको खाना खिलाओ, खुश। एक दिन उनको भी अगर बकरे का जो है पुलाव मिल गया तो वहाँ पे। अब मुझे आप बताओ, पैसा जब आप कमाओगे ना, आपकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी, आप दूसरों की मदद भी करोगे, दूसरों का ताउन भी करोगे। और नहीं कमाओगे तो फिर वही होगा, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चलेंगे, फलाने इमाम साहब बीमार है, उनका ताउन करो। फलाने मुफ्ती साहब इज्तिमा में जा रहे थे, गाड़ी स्लिप हो गई। अब इज्तिमा वाला कोई नहीं आएगा उनको पूछने के लिए, और किसी ने पूछा भी नहीं बेचारों को आज तक। वजह यह है, आप अगर करोड़पति रहते और आपके गाड़ी का पंक्चर भी होता ना, तो आपके घर पे 5 जन हाजिरी देते थे। अरे हाजी साहब, क्या कुर्बानी है आपकी, माशाल्लाह, आप इज्तिमा के लिए निकले और हमने सुना कि आपका टायर पंक्चर हो गया था। क्यों? हाजी साहब करोड़पति आदमी है, मालूम है। अगला अगर कोई इज्तिमा वगैरह रहेगा तो कम से कम 2-5 रुपये, लाख रुपये का ताउन करेंगे। ये मुफ्ती साहब के पास में क्या है सिवाय दुआ के, अल्लाह आपका भला करे। इसके अलावा मुफ्ती साहब बोल क्या सकते हैं? पैसा कमाओ। इसके लिए मैं बोलता हूँ, अब आखिरी में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और उसके बाद अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। एक वाक़या किताबों में लताइफ़ इल्मिया है, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें मिलता है ये वाक़या। एक आदमी ने, उसका कुत्ता मर गया तो उसको कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया। अब लोगों को पता चला कि भाई इसने कुत्ता कब्रिस्तान में दफन किया, तो लोग बहुत नाराज़ हुए, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन दे दिए काजी साहब के पास। अब काजी साहब ने उसको बुलाई। जैसे ही ये पहुँचे काजी साहब के दरबार में, काजी साहब का चेहरा लाल पीला हो गया। कमबख्त, गुस्ताख, इतनी हिम्मत तेरी, तूने मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर कुत्ते को दफन कर दिया, शर्म और हया नहीं आती है तुझे? उसने बोले हजरत पहले पूरी बात तो सुनिए।
वो कुत्ते ने मरने से पहले आपके लिए 1000 दीनार का हदिया मेरे पास देकर गया। बोले मेरे मरने के बाद ये 1000 दीनार का हदिया काजी साहब को पहुंचा देना। अब जो काजी साहब का चेहरा हरा, पीला, लाल, गुलाबी, काला हो गया था, वही काजी साहब का चेहरा एकदम खिल गया। उन्होंने कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब ये है, बोले वो जो कुत्ता है वाकई में वो शरीफुन नस्ल होगा। अब जो कंप्लेन करने वाले लोग थे, उन्होंने काजी साहब का जब रंग बदलते देखे, उन्होंने कहा काजी साहब आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? बोले अरे कुत्ता कुत्ता होता है। काजी साहब ने बोले हाँ भाई कुत्ता कुत्ता होता है, लेकिन ये कुत्ता असहाबे कहफ के कुत्ते की नस्ल का कुत्ता है। बोले ये तो वो जो असहाबे कहफ का जो कुत्ता था, ये उसकी नस्ल से चलता आ रहा है। इसका सिलसिला देखो आप, इसका नसब देखो, इसका हसब देखो। अरे उनके नस्ल का कुत्ता मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हुआ, उसकी बरकत से सारे कब्रिस्तान वालों की मगफिरत हो जाएगी। रहने दो बोले उसको कब्रिस्तान में ही। यह है देखो पैसे का पावर। जैसे ही जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उन्होंने बोले कुत्ते ने आपके लिए 1000 दीनार का हदिया छोड़ के गया है तो काजी साहब का फैसला फौरन पलट गया। ये होता है पैसे का पावर, पैसे की ताकत। कमाना जरूरी है, कमाना जरूरी है आपको, ताकि आप देखो अपने को फिरौन, हामान, कारून, शद्दाद, नमरूद नहीं बनना है। पैसा कमा के अपनी ज़रूरियात पूरी हो सके भाई, किसके सामने भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बस इतना याद रखो। और हम दूसरों की मदद करने वाले बने। जैसे अरे यार क्या पता था कि एक ही पैंट चारों सीजन के लिए काम आ सकती है। चलो बात करते हैं इन ट्रैक पैंट्स। 45 उलामा को हमारी पेंशन, और उसके अलावा मैंने ऐलान किया था कि मैं इंशाल्लाह पुणे में 15,000 रुपये यानी 10,000 रुपये इमाम साहब को और 5,000 रुपये मौज़न साहब को रमज़ान में हदिया दूंगा। माशाल्लाह 12 मस्जिदों के अंदर हम ये दे चुके हैं रमज़ान में, लेकिन मैंने उसका वीडियो, उसकी तस्वीरें लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जब आप दे रहे हो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए, तो वो शोहरत और दिखावा, क्योंकि मेरे को कुछ अगले इलेक्शन में खड़े नहीं रहने का है कि मैंने जिनको 15,000 दिया मैं उनकी एक ज़ेरॉक्स लूँ और उसके बाद में उनके आधार कार्ड के हिसाब से फिर बाद में वोट मांगने को उनको जाऊँ। इलेक्शन में नहीं खड़े रहने का भाई, मेरे को वोट नहीं चाहिए। जो चाहिए मेरे अल्लाह ने मुझे पिछले 2 दिनों में दे दिया। बूथ के दिन 9.5 लाख का प्रॉफिट और जुमेरात के दिन 5.5 लाख का। 2 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह 16 लाख का प्रॉफिट हो गया। ख़त्म। 12 मस्जिदों के इमामों को तुमने दिए थे 15-15 हज़ार, उससे 10 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला ने तुमको एक ही झटके में दे दिया। ये बात मैं रमज़ान में भी बोल चुका हूँ मेरा ज़कात का भी जो हिसाब रहता वो 1 महीने में अल्लाह ताला पूरा वापस कर देते मुझे। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह तबारक व ताला का करोड़ों दर्जे करम है, शुक्र है, फ़ज़ल है। तो इसके लिए बस यही कहूँगा, अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियल मजबूत बनाओ। हमारा मिशन है गरीबी हटाओ। किसी भी टाइप से आप गरीबी हटाओ, धंधे करो, कारोबार करो, बिजनेस करो। भारत 150 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है। इस देश में तुम गरीब रह ही नहीं सकते। ये बात मुझे मेरी उम्र के 17-18वें साल में समझ में आ गई थी। इसीलिए तब से मैंने जो है ना कोशिशें वगैरह शुरू किया था, और मैंने ये इरादा किया था 40 साल की एज में अपने को रिटायरमेंट ले लेने का है। उसके बाद मैं कोई मेहनत वाला काम नहीं करूँगा। उसके बाद बस कुर्सी पे बैठना है, बोल बच्चन देने का पब्लिक को और प्रवचन झाड़ते रहने का। आजकल मैं वही कर रहा हूँ। अब कल मेरा एक सफ़र है, पीर के दिन मैं जाने वाला हूँ एक जगह प्रवचन के लिए। उसके बाद मई में एक प्रवचन वाला जो है प्रोग्राम है, प्रवचन देते रहने का, बोल बच्चन लोगों को। और नहीं अगर तो अपना यूट्यूब चैनल तो जिंदाबाद है, फिर उस पर प्रवचन देते रहने का। रिटायरमेंट, मेहनत का काम उसके बाद नहीं। उसके बाद में आराम सुकून, घर पे माशाल्लाह पोतरे नवासों को संभालो और उसके साथ में सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है गुजारो। ये आपने अपने फ्यूचर का प्लान बनाना चाहिए। 150 करोड़ की आबादी वाले भारत देश के अंदर आप गरीब कैसे हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद है। ये आपको सोचना है, आपको खुद को आत्मचिंतन करना है, एहतिसाब करना है अपने आप का, तो आपको जो है समझ में आएंगी बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।